जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था, और ये वाला चैप्टर भी जो है आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने हमेशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बता के ही जाना है, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास झारखंड जीके से, झारखंड की राज्य व्यवस्था। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड की विधायिका कैसी है। पहला एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है त्रिसदनीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की विधायिका या विधानमंडल की बात करें तो कैसी है, एक सदनीय है। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अगर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होता तो हम लोग कह सकते थे कि झारखंड की विधायिका द्विसदनीय है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका विधानसभा है। तो झारखंड का विधायिका या विधानमंडल एक सदनीय है। इतना याद रखना है। वर्तमान में जो है पूरे भारत में कितने राज्य हैं, तो आपके 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य। 28 राज्य में सिर्फ और सिर्फ आपके 6 राज्यों में ही क्या है, तो 6 राज्यों में ही आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। आप लोगों को कमेंट करना है कि वे 6 राज्य कौन कौन है जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ये आपको बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक सदनीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82, चौथा है 83। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 81 हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आया था प्राइमरी टीचर का 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या कितना है, 81 है। पहले जो है 81 प्लस 1 हो जाता था, यानी कि कितना हो जाता था, 82। लेकिन ये जो एक सीट जो था, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसे 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या 81 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो वर्तमान में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है। पहले और एक जो होता था, मनोनीत होता था, वो भी आपका कौन समुदाय से, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद से जो है उसे हटा दिया गया है। तो इस तरह से जो है झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या हो गई है, 0 हो गई है। इतना याद रखना है। तो पहले जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है एक व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। अब एंग्लो इंडियन समुदाय कौन है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अंग्रेज जो है भारतीय नारी से विवाह कर लेते थे। अब उनके जो बाल बच्चे हुए उन्हीं को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है, जो कि भारत में ही बस गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 हो जाएगा। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एसआई यानी कि दरोगा में 2017 में पीटी में पूछ चुका है। इसके अलावा ये जेपीएससी में भी पूछा था। जेपीएससी का जो हुआ था पीटी वाला एग्ज़ाम 2003, उसमें भी ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा।
तो जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। इसमें से 8 सीट जो है आपका क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित क्या है, जो आरक्षित नहीं होता है उसी को सामान्य वर्ग हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये 8 सीट कौन कौन सा है लोकसभा का, जो कि आपका जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। तो लिख ही देते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा जमशेदपुर। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका हो जाएगा गिरिडीह। ये जानने वाला विषय है, जानने का चीज़ है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। पांचवा हो जाएगा आपका हजारीबाग। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका गोड्डा। और सातवां आठवां लिख देते हैं। सातवां हो जाएगा आपका कोडरमा और आठवां हो जाएगा आपका चतरा। तो ये जो आठ जो है लोकसभा क्षेत्र जो कि सामान्य वर्ग के लिए बने हुए हैं। ठीक है, 14 में से 8 आपके सामान्य वर्ग के लिए हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या क्या है। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। इसमें से 8 जो है आपका क्या है, सामान्य वर्ग के लिए। क्या है, सामान्य वर्ग के लिए है। और 5 जो है आपका किसके लिए, तो 5 जो है आपका एसटी के लिए है यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। और ये जो 5 सीट कौन कौन सा है एसटी के लिए आरक्षित, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका राजमहल लोकसभा सीट। कौन सा, राजमहल लोकसभा सीट। दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका खूंटी। और पांचवा हो जाएगा आपका लोहरदगा। तो ये जो लोकसभा सीट है जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, टोटल कितने हैं, तो 5 है। 14 में से 5 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या क्या है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इसको एक बार फिर से लास्ट शुरू से जो है हम लोग देखते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो लोकसभा में जो है झारखंड से सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 8 है, एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 5 है। अब कितना बच गया, एक जो है आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। और ये जो एक सीट है कौन सा जो है एससी के लिए आरक्षित है यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो आपको बता दें कि पलामू वाला जो सीट है वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कितना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, ये राज्यसभा का है। और लोकसभा के लिए कितनी है, तो लोकसभा के लिए आपके 14 है। कितना है, लोकसभा के लिए 14 है। अगर पूछे कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा 20, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद बोलते हैं और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद बोलते हैं। तो 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है हूबहू कब पूछा गया था, तो दरोगा का जो एग्ज़ाम है 2017 में हुआ था, उसमें मेंस में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था कि झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और ये आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं रखती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। पहला है सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंहभूम जो है आपका क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। सिंहभूम के अंतर्गत आपका दोनों सिंहभूम आ जाएगा। एक तो आ जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम
दूसरा क्या आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। और ये दोनों ही ज़िले कब बने हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों ज़िला कब बने हैं, तो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को बने हैं। और सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। पहला है चतरा, दूसरा है रांची, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चतरा झारखंड में सबसे बड़ा लोकसभा में संसदीय सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा है। किसमें, तो लोकसभा में। इतना याद रखना है। अब चतरा की बात करेंगे तो ये चतरा जो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। इसके अलावा चतरा जो है यहाँ पर क्या है, तो चतरा में जो है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि चतरा में ही चतरा की इटखोरी से ही किसका संबंध है, तो शीतलनाथ का। अब ये शीतलनाथ कौन है, तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। कौन, आपके शीतलनाथ, जिसका प्रमाण जो है झारखंड से होने का मिलता है। यानी कि ये एकलौता जो है तीर्थंकर जिसका संबंध झारखंड से है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का कितना हिस्सा है। पहला है 2.21%, दूसरा है 2.25%, तीसरा है 2.29%, चौथा है 2.42%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है आपका CDPU वाला एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसमें हूबहू ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा समझेंगे। तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। पहला है 77,922 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 77,929 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 77,932 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 77,937 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 77,922 वर्ग किलोमीटर झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। इसको और विस्तार से समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका है 79,714। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल। इसमें आपको बता दें कि 77,922 वर्ग किलोमीटर ये आपका क्या है, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब आपसे ये भी पूछता है कि ठीक है ये ग्रामीण क्षेत्रफल है, लेकिन आप ये बताइए कि झारखंड का जो है कुल शहरी क्षेत्रफल कितना है। तो शहरी क्षेत्रफल भी हम आपको बता देते हैं। शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1792 वर्ग किलोमीटर ये कुल शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। पहला अनुच्छेद 1, दूसरा अनुच्छेद 3, तीसरा अनुच्छेद 5, चौथा अनुच्छेद 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। और बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित करने के बाद ही जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। ये हम आप पहले के क्लास में बहुत बार बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है। पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 14, चौथा है 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि
विधानसभा सीटों की जो संख्या होती है, विधानसभा सीटों की कुल संख्या होता है, उसका 15% व्यक्ति ही क्या है, आपके मंत्री बन सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या लगभग कितनी है, 81 है। और 81 सीटों का अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जो है 12 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वीवीआईपी है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि पहला है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, दूसरा इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तीसरा कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित किया नहीं जा सकता है। देखिए राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, चाहे सरकार जितना भी बदलते रहे या सरकार जो है गिर जाए, उसके बावजूद जो है राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसीलिए जो है राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण भारत से कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ये निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों में से ही 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का जिक्र बार बार हो रहा है तो राष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आपकी उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल रहने का इन्हें गौरव भी प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है विधानसभा के सभी सदस्य, तीसरा है विधानमंडल के सभी सदस्य, चौथा है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधि को निर्वाचन किया जाता है या चुना जाता है। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि मनोनीत वाला को नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अब जो है विधानसभा में मनोनीत सदस्य नहीं रह गए हैं, केवल क्या है तो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ही रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्यसभा सदस्य हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30। देखिए राज्यसभा हो गया या विधान परिषद हो गया, ठीक है, विधान परिषद, इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम तो 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा प्लस आपका लोकसभा, इसके लिए जो है सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल और आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बता देते हैं कि मतदान करने के लिए जो है कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल का होना अति आवश्यक है। ये सब जो है आपका उम्र से संबंधित बातें हैं, इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में जो है एक न एक सदस्य जो है क्या है वहाँ से रिटायर होते रहते हैं और वहाँ पर घुसते भी जाते हैं और रिटायर होते भी रहते हैं। और राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है, इसीलिए जो है कभी भी नवगठित होने वाला उसको सदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा की बात आ रहा है तो ये भी आपको बता दें कि लोकसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है लोकसभा का। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है उच्चतम न्यायालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास है भी नहीं, वो कभी भंग होता ही नहीं है। ठीक है, सरकार बदलते रहे लेकिन राज्यसभा हमेशा बरकरार रहता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है लोकसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को हटाने और भंग करने का अधिकार इसके पास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। पहला है 14 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 18 दिन और चौथा है 21 दिन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन हो सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक को पारित करने के लिए या तो जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा जो है अपने पास अधिकतम 14 दिन तक उसे रख सकता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। पहला है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, चौथा राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष या सभापति होता है। इतना आपको याद रखना है। अब उपराष्ट्रपति का जिक्र आया है तो आपको ये बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इनका नाम जो है क्या नाम है, सीपी सिंह। सीपी सिंह जो है क्या है, सीपी सिंह नहीं बल्कि सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये भी जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला इंदर सिंह नामधारी, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है प्रभात कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसके साथ आपको ये भी जानना है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है, तो रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष के नाम है। और रविंद्रनाथ महतो जो है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो ये जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी को और जामताड़ा जो है वर्तमान में साइबर ठगी के लिए जो है पूरे विश्व में कुख्यात है या विख्यात है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे। पहला है बागुन सुमरय, दूसरा है इंदर सिंह नामधारी, तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है ज्ञान सुधा मिश्रा।
प्रथम कार्यवाही अध्यक्ष की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागुन सुब्रय। ठीक है, बागुन सुब्रय की जो है मृत्यु हो चुकी है। ये पश्चिम सिंहभूम के जो है बहुत ही चहेता और जाने माने व्यक्ति रहे हैं। ये अनेकों बार विधायक भी रहे हैं और अनेकों बार सांसद भी रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाही अध्यक्ष आपके बागुन सुब्रय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पहला है प्रदीप वर्मा, दूसरा है प्रभात पोद्दार, दूसरा है बागुन सुब्रय, तीसरा है रामचंद्र केसरी। क्या कह रहा है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बागुन सुब्रय ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहला है विशेश्वर खां, दूसरा है इंदर सिंह नामधारी, तीसरा है तेजपाल सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रथम और प्रोटेम स्पीकर की बात आता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विशेश्वर खां थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है स्टीफन मरांडी, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टीफन मरांडी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? स्टीफन मरांडी। और स्टीफन मरांडी जो है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, इतना आपको याद रखना है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के जो है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो हैं आपके बाबूलाल मरांडी। कौन है? बाबूलाल मरांडी वर्तमान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन किस नाम से प्रकाशित की जाती है? पहला है उड़ान, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है जोहार, चौथा है राजनीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ान। क्या हो जाएगा? उड़ान। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन उड़ान नाम से किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल का संग्रह हम आप लोगों के लिए जो है मुफ्त में लेकर आए हैं। बस आप लोग को जो है इसका लाभ उठाना है और अपने जीवन में उपयोग करना है, परीक्षा पास होना है और नौकरी लेना है और ज़िंदगी को सफल बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन है? पहला है लोबिन हेम्ब्रम, दूसरा है विशेश्वर खां, तीसरा है सरयू राय, चौथा है मधु कोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विशेश्वर खां है। ठीक है, और विशेश्वर खां का नाम किस में आया था? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे? आपके विशेश्वर खां थे। और वही विशेश्वर खां जो हैं क्या है? झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था? पहला है 12 दिसंबर 2018, दूसरा है 12 सितंबर 2019, तीसरा है 15 दिसंबर 2019 और चौथा है 18 जनवरी 2023। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 सितंबर 2019 को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। और ये जो नया विधानसभा भवन की बात किया जाए तो ये 550 करोड़ के लागत से बना हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो झारखंड की राजधानी रांची में ही है। लेकिन रांची में कहाँ है? तो आपको बता दें रांची के यह धुरुआ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? धुरुआ क्षेत्र में स्थित है, इतना याद रखना है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहला है 400, दूसरा है 450, तीसरा है 500, चौथा है 550। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500। झारखंड में राज्य में जो होता है विधानसभा, उसमें सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500।
और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए ये भी आपको बता दें, तो न्यूनतम होनी चाहिए आपका 60, यानी कि 60 से कम जो है राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इस सब में जो है 60 से भी कम जो है आपका विधानसभा सीटों की संख्या है। लेकिन ये सब क्या है, आपका अपवाद स्वरूप है। लेकिन नियम क्या है कि विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम जो है 500 ही होना चाहिए, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष या कोई विधानसभा हो, विधानसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। देखिए राज्य के मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से अगर बात किया जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए, तो व्यक्तिगत रूप से जो है आपके विधानसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये सब क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन में से है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखती हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस सबको जो है हल्के में नहीं लेना है, आपको सीरियस इसको समझना है। अगर हम आपको बता दें कि याद करने से जो है क्वेश्चन याद नहीं होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको समझना है तो अच्छा से समझिएगा, क्योंकि समझिएगा एक बार जो है तो उसको आपको भूल नहीं पाइएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। पहला है धनबाद, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है वासेपुर, चौथा है झरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासेपुर। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। 81 में आपका धनबाद भी शामिल है, गिरिडीह भी शामिल है, झरिया भी शामिल है, लेकिन वासेपुर जो है आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो वासेपुर क्या है? तो वासेपुर एक शहर है और ये शहर कहाँ है? ये शहर आपका धनबाद जिला में है। कहाँ है? धनबाद जिला में है। और इस वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावनाएं रखता है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में और धनबाद को हम लोग झारखंड की कोयला नगरी कहते हैं, साथ ही भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद में है आपका क्या है, मैथन डैम बना हुआ है। क्या है? मैथन डैम। इसके अलावा धनबाद के में ही आपका क्या है, ये झरिया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासेपुर जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन, चौथा है बजट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बताया जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रीष्मकालीन जो है सत्र झारखंड में नहीं होता है, बल्कि मानसून सत्र होता है, शीतकालीन होता है और बजट, ये तीनों सत्र होता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र जो है झारखंड विधानसभा में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला है संघीय मंत्रिमंडल, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इतना याद रखना है, ठीक है। और ऐसे तो राज्यपाल का जो है कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को जो है 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है। अगर और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल जो है 5 वर्ष से अधिक तक भी एक जगह कार्यरत रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो चाहे जितना दिन तक चाहे रह सकता है और हो सके तो कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसे सामान्यतः जो है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। पहला है 1,10,000, दूसरा है 1,12,000, तीसरा है आपका 1,00,000, एकायद है सैकड़े हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 और चौथा है 3,50,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3,50,000 रुपया प्रति माह वेतन किसको मिलता है, राज्यपाल साहब को मिलता है। ये मेरे पास थोड़ा सा पहले का जो है डाटा है, और अगर आपको जो है कुछ नया पता है तो बताइए कि वर्तमान में क्या यही वेतन है राज्यपाल का। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपको ये बताना है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। पहला है भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, तीसरा है राज्य और केंद्र की संचित निधि से, और चौथा है राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्य का जो है संचित निधि, वहीं से जो है राज्यपाल का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है। इतना याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा था, किसमें, जेपीएससी एग्जाम का पीटी में 2003 में हूबहू ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पहला 153, अनुच्छेद 153, दूसरा अनुच्छेद 154, तीसरा अनुच्छेद 155, चौथा अनुच्छेद 156। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, वैसे नियम है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन कभी कभी जो है एक राज्यपाल 2 राज्यों को भी संभालता है या देखता है। इतना याद रखना है। और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो था महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत से लाए थे। कोई कमी बेसी है या कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 34 40 05 26 में आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।